भाई जैसे हैं, मैं इनसे चाहूंगा कि 2-2 मिनट मैं इनसे चाहूंगा इस पे बोलें कि राजनीति को जातिवाद से कैसे दूर किया जाए। बहुत बढ़िया सवाल किया है। जाति को कैसे आप अलग करेंगे, पहला मैं सवाल शुरू करूंगा अरविंद जी आपसे, फिर उसके बाद जाऊंगा कांग्रेस पार्टी के पास। हमारे यंगर भाई ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और पूरे भारत देश को एक सूत्र में बांधने की बात कही है। और इसी पद पे हमेशा जो पीडीए ने एक शब्द कर दिया, उसमें सवर्ण को दूर कर दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सबसे बड़े जो बांटा है देश को, उन्होंने यहां से कर दिया। भारतीय जनता पार्टी इसका कभी पक्षधर नहीं है। एक सूत्र में जो हमारे अनुज ने अभी बात उठाई है, हाँ। वो पूरे एक सूत्र में हमारे मोदी जी सब जातियों को इन्होंने एक में जोड़ के विकास करना चाहते हैं। पीडीए का मतलब वो होता है पिछड़ा, दलित, अगड़ा, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, ये होता है। पहले बात तो जानकारी, ये परिभाषा आज तक कभी अखिलेश जी ने अपने मुंह से नहीं कही है। अवधेश जी कह रहे हैं, आप किसी भी चैनल से देख अखिलेश जी ने नहीं कहा, नहीं अगला शब्द कहीं नहीं आया। पिछड़ा, दलित, तो बताइए ना, वो तो पूछ रहे हैं ना। मैंने कहा कि अखिलेश जी ने नहीं बोला हो तो बताइए। हाँ। आ से अगड़ा, आ से आधी आबादी, आ से अल्पसंख्यक। अच्छा, ये आपका पीडीए है। हाँ, ये पीडीए है। ज्यादातर तो फिर हमारा एक जो मिनट, देश एक मिनट, जाना पीडीए मीन्स अल्पसंख्यक ही जाना। ठीक है। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। जब आप कह रहे हैं कि अगड़ा है, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हाँ, उन्होंने कहा ये, राहुल गांधी जी ने हाँ, क्या कहा कि जाति जनगणना, लेकिन उससे पहले, हाँ, उससे पहले ये सत्य है कि नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने कोई निकला कैसे खुलेगी मोहब्बत की दुकान अगर आप जाति में बांट देंगे लोगों को, कहेंगे जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ, अभी जातिवाद की बात नहीं की। तो फिर ये जाति जनगणना क्यों? वो पिछड़े लोग, वो दबे लोग, वो कुचले लोग, इनको सामाजिक व्यवस्था में बराबरी का दर्जा देने के लिए शुरू से कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। और आज भी राहुल गांधी जी उस पद, कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है उस एजेंडे पे चल रहे हैं। लेकिन जाति जनगणना क्यों करा रहे हैं? जातीय जनगणना बड़ी साफ बात है कि जातीय जनगणना से वो आंकड़े निकल करके आ जाएंगे कि अभी जाति की बात आई ना भाई साहब, अभी भी नहीं। हाँ। जाति की बात होती तो आपका पीडीए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी उमेश जी आ रहा हूं मैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर पीडीए की बात होती तो भगत राम मिश्रा जी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार नहीं होते। ठीक है, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ हाँ भैया, कुछ कहना चाह रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं, मेरा नाम सत्येंद्र मोहन श्रीवास्तव है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो यहाँ की स्थिति है, उस स्थिति को देखा जाए। जैसे छुट्टा जानवर, आए दिन सड़क पर हादसा होता है, आए दिन खेत में जानवर चल रहे हैं, हम लोग इतना त्रस्त है जिससे जवाब नहीं है। छुट्टा जानवर पर माननीय मोदी जी हमारे प्रयागपुर में आए थे, हाँ, और उन्होंने एक जुमला दिया कि भाइयों बहनों, ये आवारा पशु की फाइल बनी रखी है, सिर्फ गिनती हो जाए सब दुख दूर हो जाएगा। अरविंद जी जवाब दीजिए। अरविंद जी जवाब दीजिए। हाँ, नहीं, अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारे कैसरगंज लोकसभा के यहाँ, इसलिए इनको अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कुछ ऐसी फसल बचाव के लिए कुछ ऐसे उपकरण तैयार किया गया है कि अगर जानवर कोई भी उस इलाके में जाता है तो टच होगा, एक करंट झटका हल्का सा लगेगा और सायरन बजेगा, जिससे जानवर भाग जाएगा। तो आप जो बैठे सभी सदस्यगण ये जान लें, बड़ी टेक्नोलॉजी आने वाली है कैसरगंज में, बड़ी टेक्नोलॉजी आने वाली है। भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट, जनता हमारे साथ है। हाँ भैया, एक मिनट, आप अभी हो गया है आपसे सवाल, जिसका सवाल बाकी है वो बताइए। हाँ भैया, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ भैया। कैसरगंज में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय करण भूषण जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। पूर्ण बहुमत के साथ करण जी सरकार बनाएंगे, यानी मोदी सरकार बनाएंगे। हाँ भैया, खड़े हो जाइए। क्या नाम है अपना? अरुण सिंह नाम है। अरुण जी, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा मुद्दा कोई नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं कि कैसरगंज में इस बार माननीय करण भूषण सिंह जी विजयी होंगे और 5 लाख से अधिक वोटों से विजयी। 5 लाख से अधिक वोटों से? जी, आपका एक मिनट, और भी लोग हैं मेरे साथ, और भी लोग हैं, पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ भैया। हमारा मुद्दा यह है कि हम बहराइच जिले में जो हमारे कितने बेसिक शिक्षा विद्यालय, एकल विद्यालय जहां एक टीचर है, हम वहां ये देखेंगे कि अन्य जिलों के मुकाबले वहां संतुलन, टीचरों का संतुलन बिगड़ रहा है। और टीचरों का संतुलन बिगड़ने के कारण बहुत दूर दराज से जो लोग यहाँ टीचर बन के कई 8-10 साल से फंसे हुए हैं सर, उनका ठीक से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। ये मुद्दे हैं ट्रांसफर के। लेकिन मैं एक बार फिर से राष्ट्रीय मुद्दों पर आना चाहूंगा। अरविंद जी, बड़े सवाल आपसे पूछे जाते हैं, दावे किए जा रहे हैं जीत के, कैसे जीतेंगे आप?
हम अगर कैसरगंज लोकसभा की बात करें, देश में तो आप देख ही रहे हैं, आप देख के आए हैं कि मोदी के अलावा विकास की मेन मुद्दा हमारा विकास है। हम धर्म जाति की तो बात छोड़ दी, हम धर्म की बात नहीं करते। हम जो देते हैं वो सब धर्म को देते हैं। धर्म हमारा चाहे जो हो, चार धर्म है हमारे देश में, सबके लिए एक समान नीति है। उसमें कुछ नहीं कह सकते कि वो हिंदू या मुस्लिम है। सब लाभार्थी हमारे समान एक है, चाहे वो स्वास्थ्य का लाभ हो, चाहे उसके जीवन यापन का लाभ हो, हर प्रकार की लाभ हम निरंतर देते आ रहे हैं। और इससे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा, हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं और हम भारत देश को विकास की बात करते हैं, तो सबका विकास तभी हमारा। ठीक है अवधेश जी, मैं 1 मिनट आपके पास आ रहा हूं, मौका दूंगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जनता में हमारे साथ मौजूद है। हाँ भैया, ये बताइए जरा, हिंट दीजिए, किसकी सरकार बनेगी, मोदी की या इंडिया गठबंधन? मोदी सरकार बनेगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, भैया खड़े हो जाइए, किसकी सरकार बनेगी, हिंट दीजिए जरा। सरकार नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तो बताइए पहले किसकी बनेगी, जो जनता जिसको चुनेगी अपना सरकार। किसको, आपको क्या लगता है, क्या माहौल देगा? ये तो हम अभी नहीं बताएंगे, नहीं बता पाएंगे। भैया आप किसको हिंट देंगे, किसको हिंट देना है? आ जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ बताइए। आदरणीय महोदय जी, हाँ बोलिए। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा, हाँ सर, और उसका राष्ट्रीय मुद्दा न लेकर के हमारी बात को गंभीरता से सुनिए। पहला है कि केंद्रीय विद्यालयों में जो अवकाश में होता है और 220 का होता है, जब यूपी के अंदर में जो शिक्षण कार्य होता है 256 का होता है। उस दोनों में जो डिफरेंस है 36 का, आखिर क्यों है? बड़ा टेक्निकल सवाल है, लेकिन कोई बेहतर एक शिक्षाविद जी भैया, किसका हिंट बताइए, किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ भैया, किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको? हाँ बताइए जरा, हिंट दीजिए। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भी भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस के पास में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, इनके पास में सिर्फ एक प्रधानमंत्री है, और राहुल गांधी एक ऐसा मेरा देश का नेता है, किसी भी सांसद को देश का प्रधानमंत्री बना सकता है। किसी भी सांसद को बना देंगे। अच्छा ठीक है, मैं अवधेश जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अखिलेश जी है नहीं है रेस में? अखिलेश जी क्यों नहीं रेस में? रेस में देख लीजिए भैया, रेस में सुन लीजिए, नहीं है रेस में हमारी नेता आदरणीय इंडिया गठबंधन है। इस वक्त राहुल जी किसी को भी देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ये बात है, ये सुनिए तो। ठीक है, उन्होंने नहीं इसलिए मैं क्लियर करने आ गया ना, बताइए जरा। मेरा मुद्दा मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा भी आप, एक यहाँ विश्वविद्यालय आया था, ठीक है, परसपुर में, ये कैसरगंज लोकसभा में आता है। उस विश्वविद्यालय को माननीय सांसद जी ने उस विश्वविद्यालय को क्यों नहीं रोका? उस विश्वविद्यालय को वहां जाके देवी पाटन मंडल में भेज दिया गया। इसलिए भेजा गया क्योंकि उनके यहाँ पे स्कूल चल रहे हैं, उस स्कूल के चक्कर में उसको यहाँ भेजा गया। मैं कहता हूँ कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जहां पे प्रस्तावित विश्वविद्यालय था वो विश्वविद्यालय तो इतने सारे विद्यालय जब उनके पास थे, जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, तब क्या हुआ था? तब इतने कॉलेज नहीं थे। जब भाजपा के पास आए तब इतने कॉलेज हो गए। क्यों भैया? कितनी थी संख्या, कितनी थी अवधेश जी तब? बताइए गणना की होगी, आपने गणना की होगी। समाजवादी में जब थे तो कितनी संख्या थी? सब 7 थी। अच्छा जीत किसकी होगी भैया? जीत बहुजन समाज पार्टी की होगी जी। तो देखिए, कभी कोई इंडिया गठबंधन की बात करता है, कभी कोई भारतीय जनता पार्टी की बात करता है, कभी बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने भी बहुत कुछ निर्भर करता है उनके प्रत्याशी पर। समीकरण क्या होंगे ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन शाइन की सवारी के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुलाकात होगी अगली सीट पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।